यह नौजवान पेड़ पर पूरे 3 दिन और 3 रातों तक छिपा रहा, सिर्फ इसलिए कि वह जापानी गश्ती दल की नजरों से बच सके। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक जापानी सैनिक अचानक पेशाब करने के लिए उसी पेड़ के नीचे आ गया। लड़का ऊपर छिपा हुआ था, सांस तक रोक कर बैठा, मगर अनहोनी हो ही गई। उसकी पानी की बोतल से एक बूंद पानी टपककर सीधा उस सैनिक के सिर पर गिरा। जापानी तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही लड़का पेड़ से छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ा और गला दबाकर तब तक पकड़े रहा जब तक कि वह सैनिक मर नहीं गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती कि दुश्मनों ने उसकी लाश देख ली। बाकी सैनिक तुरंत चौकन्ने हो गए और हथियार ताने इलाके की तलाशी लेने लगे। लड़के ने समझ लिया कि अब छिप पाना मुश्किल है। वह जमीन से अचानक बाहर निकल आया, झटके से एक सैनिक को मार गिराया। दूसरा सैनिक डर के मारे फौरन गोली चलाने लगा, मगर लड़के ने बिजली जैसी फुर्ती से चाकू फेंका और उसे भी खत्म कर दिया। परंतु गोलियों की आवाज ने जापानी शिविर को सतर्क कर दिया और सैनिक झुंड की तरह उस दिशा में दौड़ पड़े। हालात बिगड़ते देख लड़का तुरंत भाग निकला। दुश्मनों की गोलियां उसके चारों ओर सीटी बजाती हुई गुजर रही थीं। ज्यादा दूर नहीं भाग पाया था कि एक गोली उसके शरीर में लग गई। लड़का जानता था कि किसी भी हालत में उसे जिंदा पकड़ा नहीं जाना चाहिए। जापानी लगातार उसका पीछा कर रहे थे और गोलियां बरसा रहे थे। तभी उसके सामने एक नदी नजर आई। उसने बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। जब तक जापानी नदी के किनारे पहुंचे, वह पानी में कहीं गायब हो चुका था। नदी के उस पार सोवियत क्षेत्र था। गश्त पर निकली एक सोवियत महिला अफसर ने नदी किनारे बेहोश पड़े उस लड़के को देखा। जांच करने पर पता चला कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं। उसने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया कि उसे कैंप में ले जाकर इलाज किया जाए। महिला अफसर ने खुद ऑपरेशन कर उसके शरीर से गोली निकाल दी। लेकिन समस्या यह